मैं वंदना ठाकुर, भारत न्यूज़ से। आइए नागा साध्वी जी से बात करते हैं, उनका परिचय देते हैं। जय श्री कृष्णा। हम माँ मंडलेश्वर साध्वी सविता जमुना दास अखाड़ा राम दिगंबर से हैं। और बताइए, आपका स्वागत है यहाँ। जैसे कि मैम हमें पता चला है कि आप चुनावी दौड़ में थे, आपको मतलब टिकट मिला था, मिलने की बात पता चली है। नहीं, टिकट हमें मिला है ऐसा तो नहीं हमने कहा है। चुनावी दौड़ में आप कह सकते हैं हम थे। जी, चुनावी दौड़ में। हाँ, ये चुनावी दौड़ में हम जरूर थे जी। जैसे कि आपके मतलब ये चल रहा है आजकल, ब्राह्मणों ने, कल ही पता चला है कि ब्राह्मणों ने सपोर्ट दिया है सपा। अच्छा, तो सभी ने अब सपोर्ट सपा को कर रही है, तो आप किसको सपोर्ट करेंगे? देखिए, बीइंग अ हिंदू और एक भारतीय होने के नाते मेरा अपने देश के प्रति कर्तव्य बनता है। मैं बीजेपी से ही टिकट के लिए प्रयास कर रही थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है मैं अपने राष्ट्र हित के लिए कार्य करूं। और मैं कट्टर हिंदू हूं, देशभक्त हूं, सनातनी हूं, और इस वजह से मेरा वोट जो जाएगा वो हमेशा से ही बीजेपी के लिए था, है और रहेगा। कुछ महिलाओं का और लोगों का कहना है कि सपा इस बार आएगी। देखिए, आकलन तो सभी अपने ही दिमागी हिसाब से करते हैं, सभी का अपना आकलन है, विचारों की स्वतंत्रता है। लेकिन जहाँ तक मैं मानती हूँ, जो मूढ़ बुद्धि होंगे वो अपने बुद्धि को प्रयोग नहीं करेंगे। नहीं तो आप ये देख लीजिए, 2013 में और 2013-14 में जो जाटों का मुजफ्फरनगर में कांड हुआ था, तो उसमें देखिए जाटों के साथ क्या हुआ था, उसको भी भूल जाइए। तो जब भी सपा सरकार आती है तो माताओं बहनों के साथ क्या होता है, आप सब इस चीज़ का, आप भी एक महिला हैं, आप अच्छे से जानती हैं। तो जिसमें वैचारिक क्षमता होगी और वो जो निर्णय लेने की पावर में होगा, जिसे ये चाहिए कि आधी रात में भी महिला निकल सकती है सड़क पे, ऐसा राज्य चाहिए, राम राज्य चाहिए, या ऐसा चाहिए कि दिन में भी अगर बच्ची स्कूल में गई है तो माँ चिंता घर में करे कि मेरी बच्ची सही सलामत घर में आएगी या नहीं आएगी। परिवेश है, ये विचारणीय है कि हमें वोट किसको देना है। आप ये देखिए, एक अगर आप वोट भी, जैसे हमारा एक एग्जाम्पल देते हैं हम, कि एक वोट खरीदने के लिए एक नेता एक व्यक्ति के पास जाता है कि ये लीजिए 1000 का नोट और हमें आप अपना बहुमूल्य वोट दीजिएगा। तो वो व्यक्ति क्या कहता है, सियाना था, उसने कहा कि आप मुझे एक गधा ला दीजिए तो मैं आपको वोट दूंगा। तो कहने लगे अच्छा। तो वह व्यक्ति जाता है वोट पाने के इरादे से, पता करता है तो कोई भी गधा जो है 20,000 से कम का नहीं है। तो वह आता है और आने के बाद उसको कहता है व्यक्ति को, जो नेता, कि अरे मैं आपको गधा नहीं दे सकता, वो तो 20,000 से कम का कोई भी गधा नहीं है, आप मुझसे 1,000 रुपये ले लीजिए और अपना वोट दे दीजिए। तो उस व्यक्ति ने कहा कि देखिए, जब एक गधे की भी वैल्यू 20,000 है तो क्या मेरे वोट की वैल्यू 1,000 है? यानी कहने का उद्देश्य है कि बहुमूल्य आपका वोट है और आपके वोट से ही सरकार का चुनाव निश्चित है, और योगी जी से अच्छी कोई सरकार नहीं हो सकती। और मैं तो सभी सहारनपुर निवासियों से यही कहूँगी, जिले के ही नहीं, देश के कहूँगी, केवल एक स्टेट के नहीं, मैं पूरे भारत के लोगों से यह अपील करूंगी, माताओं से, बहनों से, कि आप अपने वोट का स्वयं प्रयोग कीजिए, ताकत को पहचानिए। ये देखिए आपको सरकार कैसी चाहिए, राम राज्य चाहिए कि जो आपको धारा 370 मुक्त करके देता है, आपको राम जी का मंदिर देता है, आपको इतनी कितनी सारी धाराएं हैं जो हम गिना नहीं सकते, वीडियो लंबी हो जाएगी। नहीं तो आप ये देखिए, ईमानदारी ज़रूरी है और महिलाओं का संरक्षण, नारी सशक्तिकरण की बात जो मोदी जी ने की है, भ्रष्टाचार को खत्म किया है, और ऊपर से अगर 1 रुपया चला है तो नीचे तक 1 रुपया आया है, ना कि राजीव गांधी की तरह कि ऊपर से उन्हीं का कहना था कि 1 रुपया चलता है और नीचे 15 पैसे पहुंचते हैं। तो देखिए, आप अपने मत का प्रयोग कीजिए और बीजेपी को जिताइए, अपने देश का सनातन धर्म का प्रचार कीजिए, देश का संरक्षण कीजिए।